दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही दो चूहों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। चूहों को लड़ता देखकर उनके पीछे बिल्ली पड़ जाती है क्योंकि बिल्ली उनको खाना चाहती थी। बिल्ली चूहों को पकड़ते पकड़ते एक आदमी के ऊपर से निकल जाती है जिससे आदमी जग जाता है। तभी कहानी में पता चलता है कि वो जो जहाज था वो समुद्री डाकुओं का था। तभी उनमें से एक लुटेरा अपने राजा को जगाता है और कहता है कि सामने देखिए एक लड़का लटका हुआ है। आगे जाकर राजा और उसके लोग उस लड़के को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि लड़के की दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसी जंगल में रह रहा था। उस लड़के के साथ एक तोता भी रह रहा था जिसकी वजह से सब परेशान हो रहे थे। तभी वो लड़का उस तोते को बाहर रख देता है और अपनी कहानी समझाने लगता है, लेकिन कोई भी लुटेरा उसकी कहानी सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसके तोते को दिखाया जाता है जो वहाँ के दो चूहे से बात कर रहा था। तोता उन दोनों चूहों से कहता है कि क्या तुम इस लड़के की कहानी सुनना चाहोगे। दोनों चूहे उस लड़के की कहानी सुनने के लिए हाँ कर देते हैं। तभी सीन को शिफ्ट किया जाता है और तोता अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो उनसे बताता है कि मैं और मेरे कई सारे दोस्त एक आइलैंड पर रहा करते थे और थोड़ी देर में आइलैंड की कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक तोता था जिसको कहीं से एक अंगूठी मिल गई थी और वो बार बार उसे ही देख रहा था। तोता वहाँ रहने वाले अपने सभी दोस्तों यानी सभी जानवरों से बताता था कि बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन वहाँ का जानवर कोई भी तोते पर विश्वास नहीं करता था। वो तोते को सब पागल बताते थे। दूसरी तरफ एक पंगू नाम का लड़का जो कि लुटेरों के जहाज में सवारी कर रहा था, जो कि पहली बार आया था। जहाज पर पहली बार चढ़ने के कारण उसे बार बार उल्टी हो रही थी। पंगू के साथ एक कुत्ता भी था जो कि अपनी मुर्गियों की रखवाली कर रहे थे। तभी पंगू की मुर्गियों पर एक बिल्ला और एक बिल्ली की नजर पड़ती है जो उसकी मुर्गियों को खाना चाहते थे। जैसे ही वे पंगू की मुर्गियों के पास आते हैं, पंगू का कुत्ता उन्हें देख लेता है और वो पंगू की मुर्गियों को बचाने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी एक लुटेरा बताता है कि बहुत जोरों से तूफान आने वाला है, सभी जहाज के नीचे आ जाओ। सभी लोग अपने जहाज में नीचे चले जाते हैं, लेकिन अपनी मुर्गियों के कारण पंगू और उसका कुत्ता बाहर ही रह जाते हैं। तूफान बहुत तेज हो जाता है जिससे पंगू और उसका कुत्ता आपस में लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए कैसे भी करके वे जहाज के नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ तोते और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो तूफान में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। तभी उनमें से एक बकरे का पैर फिसल जाता है और वो नीचे टंग जाता है। सभी जानवर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं और तरह तरह के तरीके अपनाने लगते हैं, लेकिन वे सब असफल हो जाते हैं। तभी बकरा और गिरगिट एक सींग पर टंग जाते हैं। तभी उनमें से उनका एक दोस्त उनके चारों ओर एक बेल को लपेट देता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। तभी तोता उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही नीचे टंग जाता है। सभी दोस्त बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी वहाँ से रस्सी टूट जाती है और सभी की किस्मत अच्छी थी जो कि एक गुफा में अंदर चले जाते हैं और आखिर में नीचे सही सलामत जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लुटेरे पंगू को उसी जहाज में छोड़कर निकल गए थे। तभी अगली सुबह होती है। सभी लोग अपने आप को जिंदा पाकर बहुत खुश थे और नदी के किनारे से वे अजीब अजीब तरह की इंसानी चीज को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ अटका हुए किनारे पर जहाज दिख जाता है जो कि पंगू का था। उस जहाज को देखकर सारे के सारे जानवर डर जाते हैं। तभी तोता अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मैं जहाज के अंदर जाकर देख कर आता हूँ, और वो जहाज के अंदर इंसानी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे अपनी बात सच होती दिख रही थी कि बाहर भी एक दुनिया है। तभी जहाज में से उसे निकलता हुआ पंगू दिख जाता है जिसे देखकर तोता डर जाता है और बाकी जानवर भी डर के मारे पीछे चले जाते हैं। पंगू को देखकर सारे जानवर यही सोच रहे थे कि पंगू एक समुद्री लुटेरा है और हम सबको मारने आया है। ये देखकर सभी जानवर पंगू और उसके कुत्ते को वहाँ से भगाने का जुगाड़ करने लगते हैं। पंगू ज्यादा शोर को सुनकर वहाँ घबराने लगता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तोता नहीं चाहता था कि पंगू यहाँ से जाए। पंगू अपने सभी दोस्तों से वो सब नाटक बंद करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें भी ज्यादा तेज थी, इसलिए पंगू वापस लौट आता है। पंगू को वापस लौटता देख तोता बहुत खुश हो जाता है क्योंकि तोता अपने सभी जानवरों को दिखाना चाहता था कि वे पहले सच बोलता था कि बाहर भी एक दुनिया है। तोता और उसके सभी दोस्त पंगू और उसके कुत्ते पर नजर रखने लगते हैं कि आखिर वो क्या क्या करते हैं। तोते के अलावा वहाँ का कोई भी जानवर पंगू और उसके कुत्ते पर विश्वास नहीं कर रहे थे और वे तोते को भी पंगू के पास जाने से रोक रहे थे, लेकिन वहाँ के किसी भी जानवर को नहीं पता था कि उनके ऊपर एक बिल्ला और बिल्ली उनको मारने के लिए घात लगाए बैठे थे। वो दोनों उन सबको खाने के लिए एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ पंगू जहाज में से बंदूकें ढूंढ रहा था क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा भी करनी थी। बाहर आकर पंगू अपनी बंदूक को चेक करने लगता है जिससे धीरे से गोली चल जाती है। इतनी तेज आवाज को सुनकर वहाँ के सभी जानवर भाग जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि पंगू एक शिकारी है जो उन सबको मारना चाहता है। तभी रंगू अपनी बंदूक को लेकर वहाँ शिकार करने के लिए जाता है और वो तोते की बड़ी वाली दोस्त पर अपनी बंदूक को तान देता है, लेकिन पंगू उसका शिकार नहीं कर पाता है और वापस आने लगता है। लेकिन वहाँ पेड़ के ऊपर वो बिल्ले और बिल्ली भी बैठे थे जो पंगू के जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तोता अपने दोस्त को समझाने के लिए आता है, वो बिल्ले और बिल्ली तोते पर हमला कर देते हैं। वो तोते को मारकर खाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर पंगू का कुत्ता आ जाता है और तोते की मदद करने लगता है और इतने में ही वहाँ पंगू भी आ जाता है जो दोनों बिल्लियों को भगा देता है।
बिल्ली के हमले से तोते के चोट लग जाती है और पंगू उस तोते की मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने जहाज में ले जाता है। लेकिन तोते के सभी दोस्त यही सोच रहे थे कि पंगू उस तोते को खाने के लिए ले जा रहा है। तभी तोते के दोस्तों के पास वो बिल्ले और बिल्ली आ जाते हैं और वे उन सबको पंगू के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि वो तोते को मारकर खाने के लिए ले गया है। ये देखकर तोते के सभी दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगले सीन में पंगू तोते की मरहम पट्टी कर देता है और उसको भी एक नाम देता है जो था दिलेर। वो उस तोते की निगरानी के लिए अपने कुत्ते को छोड़कर जाता है और इसी बीच तोते को उस कुत्ते के माध्यम से पंगू की सभी अच्छी आदतें पता लग जाती हैं, जिससे दिलेर को पता लग गया था कि पंगू एक बहुत अच्छा आदमी है। दूसरी तरफ वो बिल्ले और बिल्ली दिलेर के दोस्तों को पंगू के खिलाफ लगातार भड़का रहे थे और उससे बदला लेने की बात कर रहे थे। दिलेर के दोस्तों को भड़काने के बाद वो बिल्ला और बिल्ली जहाज पर चढ़ जाते हैं और वो उस पंगू के कुत्ते और दिलेर को खाने की बातें करने लगते हैं। दिलेर के सारे दोस्त दिलेर का बदला लेने के लिए पंगू पर हमला कर देते हैं। पंगू इधर हमले में फंस जाता है और दूसरी तरफ बिल्ले और बिल्ली तोते पर हमला कर देते हैं। पंगू का कुत्ता तोते को बचाने के लिए उन दोनों बिल्ले और बिल्ली से लड़ने लगता है, लेकिन वे दोनों पंगू के कुत्ते पर भारी पड़ रहे थे। जहाज में ऊपर कुछ मोमबत्तियां भी जल रही थी, जिसे बिल्ली एक नीचे गिरा देती है और जिससे जहाज में आग लग जाती है। ज्यादा आग बढ़ जाने के कारण बिल्ली और बिल्ली तो निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन पंगू का कुत्ता एक दरवाजे के नीचे फंस जाता है। पंगू इतनी सारी आग लगी देखकर अपने कुत्ते को बचाने के लिए आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ बिल्ले और बिल्ली एक दूसरे टापू पर पहुंच गए थे, जहाँ की कीड़े ही कीड़े थे। जहाज के जलने के साथ साथ पंगू का कुत्ता भी जलकर राख हो जाता है, जिससे पंगू बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। लेकिन पंगू को एक तोते के रूप में नया दोस्त मिल गया था। तभी दिलेर के पास एक चिड़िया आती है और वो पंगू का साथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन दिलेर कहता है कि मैं पंगू का साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसी का दोस्त बनकर रहूंगा। अगले सीन में दिलेर के सारे दोस्त पंगू के दोस्त बन जाते हैं, जो पंगू के लिए खाना लेकर आए थे। पंगू देखकर उन दोस्तों को खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन इस बार वे कुछ नहीं खाते हैं। कुछ ही दिनों में पंगू का पानी खत्म हो जाता है। तभी दिलेर इशारा करता है और पंगू को अपने पीछे पीछे ले जाता है। पंगू जैसे ही दिलेर के पीछे जाता है, उसे वहाँ साफ पानी मिल जाता है और वो इस बात पर दिलेर को शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद दिलेर पंगू को अपने दोस्तों के बीच ले जाता है। उसके दोस्त पंगू से डरने लगते हैं। पंगू उनके लिए दोबारा से बिस्कुट लेकर आता है और अब की बार दिलेर के दोस्त वो बिस्कुट खा लेते हैं और वे सबके सब पंगू के दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ वो बिल्ला और बिल्ली खाना न मिलने से बहुत ज्यादा परेशान थे और बिल्ली कुछ बच्चों की माँ भी बनने वाली थी। इधर पंगू अपने सामान को बारिश से बचाने के लिए घर बना रहा था, लेकिन उसका घर नहीं बन पा रहा था और वो टूट जाता है। सभी जानवर सोच रहे थे कि आखिर पंगू कर क्या रहा है। तभी पंगू की नजर एक पेड़ पर पड़ती है और वो उसी पर घर बनाने के बारे में सोचता है। पेड़ पर जाकर पंगू घर बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी अगले सीन में बिल्ले और बिल्ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल्ली कई बच्चों के साथ ब्याह चुकी थी। बिल्ली इतने बच्चों की माँ तो बन गई थी, लेकिन उसको खिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्ली और उसके बच्चे बस इसी ताक में बैठे थे कि हम पंगू के आइलैंड पर कैसे पहुँचेंगे। पंगू तो बस अपने घर बनाने में बिजी था, लेकिन वहाँ किसी भी जानवर को नहीं पता था कि पंगू क्या बना रहा है। सभी जानवर उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसकी मदद कैसे करें। इसी कारण सारे जानवर वे पंगू का नुकसान कर देते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद पंगू की मेहनत रंग लाती है और एक वे सुंदर घर बना देता है। सभी जानवर पंगू के घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वे सब भी उसी घर में रहने वाले थे। अगले सीन में पंगू अपने घर को पानी आने की व्यवस्था भी कर देता है, जिससे कि किसी भी जानवर को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो उसके घर में ही पानी पी लेते थे। उन जानवरों में एक नन्ही चिड़िया भी थी। वो उनसे कह रही थी कि पंगू के घर की आदत मत डालो, क्योंकि पंगू एक इंसान है जो एक न एक दिन चला ही जाएगा और तुम इतने ज्यादा आलसी हो जाओगे कि कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उनमें से कोई भी जानवर उस चिड़िया की बात नहीं सुन रहा था और पंगू के घर के आनंद ले रहा था। पंगू ने अपने घर के पास एक टावर भी लगाया था, जो कि बहुत ऊंचा था। वो चाहता था कि अगर कोई भी इंसान यहाँ से गुजरे तो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन पंगू का तोता दिलेर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि पंगू यहाँ से जाए, क्योंकि वहाँ के सभी जानवर पंगू से प्यार करने लगे थे। दूसरी तरफ बिल्ली और उसके बच्चे कीड़ों को खाकर अपना पेट भर रहे थे और वे जानवरों के मांस के लिए बहुत ज्यादा भूखे हो चुके थे। वे सबके सब कैसे भी करके पंगू के आइलैंड पर पहुँचना चाहते थे। लेकिन उस दिन हुआ ये कि बहुत सारी बारिश आ गई थी और बहुत सारे तख्ते उस आइलैंड पर पहुंच रहे थे, जिसकी मदद से बिल्ली और उसके बच्चे उस आइलैंड पर आसानी से जा सकते थे। जैसे ही बारिश रुकती है, सारे बिल्ली के बच्चे उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और सबसे पहले छोटी चिड़िया पर हमला करते हैं। सब जानवरों को पता लग जाता है कि बिल्ली के
के बच्चे उन्हें खाने के लिए आ चुके हैं और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर पंगू अपनी बंदूक निकालने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ बिल्ली के बच्चे आ जाते हैं और वे सब पंगू पर हमला करते हैं, जिससे पंगू नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक उसके हाथ से कहीं पर छूटकर गिर जाती है। दूसरी तरफ गिरगिट के पीछे भी कई सारे बिल्ली के बच्चे आ जाते हैं। गिरगिट तो कैसे भी करके बच जाता है, लेकिन बिल्ली के बच्चे वहाँ के दो और दोस्तों के पीछे पड़ जाते हैं और वे पंगू द्वारा बनाई हुई सिगरी जल की नालियों को तोड़ देते हैं। उधर बिल्ली के कुछ बच्चे पंगू को नीचे लटका देते हैं, जिससे दिलेर पंगू की मदद करता है और बड़ी मुश्किल से पंगू को जिंदा बचाता है। थोड़ी ही देर में बिल्ली के बच्चे पंगू द्वारा बनाई गई नालियों को तोड़ देते हैं। दिलेर के सभी दोस्त इतनी ज्यादा चालाकी दिखा रहे थे कि बिल्ली के बच्चों की हवा पतली हो रही थी। वो वहाँ किसी भी जानवर को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे थे। वहाँ का छोटे से छोटा जानवर भी बिल्ली के बच्चों को पागल बना देता था, जिससे बिल्ली के बच्चों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। अगले सीन में अपने ही दोस्त के हाथों पंगू के सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इधर बहुत सारी बिल्लियाँ उन जानवरों पर हावी होती जा रही थी। तभी दिलेर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो बंदूक चलाने के लिए कहता है। जब उन्हें मारने के लिए वहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ आती हैं, तो उनके पैरों से बारूद बिखर जाती है और खुद को बचाने के चक्कर में दिलेर के हाथों से बंदूक चल जाती है और गोली जाकर बारूद में लगती है, जिससे बारूद में आग लग जाती है। इधर बिल्ली पंगू को बेहोश देखती है और उसके घर में उसके ऊपर आग लगा देती है। दूसरी तरफ पंगू और उसके दोस्तों ने एक प्लान तैयार कर लिया था। पंगू चढ़कर टावर के सबसे ऊपर बैठ गया था और वो चाहता था कि बिल्ली के सभी बच्चे उसके पीछे आएं। दिलेर को मारने के लिए सारी बिल्लियां उसके ऊपर जाने लगती हैं और जैसे ही सारी बिल्लियां टावर के ऊपर चढ़ जाती हैं, दिलेर के दोस्त उस टावर को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। लेकिन तभी दिलेर का पंख एक तख्ते में फंस जाता है और वो वहाँ से उड़ नहीं पाता है। तभी छोटी चिड़िया आ जाती है और दिलेर को वहाँ से बचाकर ले जाती है। तभी पूरा टावर पानी में नीचे गिर जाता है और सारे बिल्ली के बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ पंगू के घर में बहुत बुरी आग लगी हुई थी और दिलेर उसे बचाने के लिए जाता है। दिलेर पंगू को वहाँ से बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन पंगू एक रस्सी की मदद से नीचे कूदता है, जिससे वो वहीं टंग जाता है और कहानी लौटकर वहीं पर वापस आ जाती है, जहाँ तोता दो चूहों को कहानी सुना रहा था। और यही कहानी समुद्री लुटेरों को पंगू जहाज में सुना रहा था, लेकिन कोई भी लुटेरा पंगू की कहानी पर विश्वास नहीं करता है और उल्टी ऊपर से उसे मारने की धमकी देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। पंगू अपने आप को फंसा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ उसे एक लुटेरा देख लेता है और सभी लुटेरे उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन पंगू उन लुटेरों के जहाज से भागने में सफल हो जाता है और लुटेरे भी पंगू का पीछा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि उसे जाने दो, उसकी जिंदगी है, उसे जीने दो। और दिलेर भी उन दोनों चूहों को बिल्लियों के खाने से बचा ले जाता है और पंगू दोबारा से उसी आइलैंड पर चला जाता है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो